नमस्कार दोस्तों। पुरानी बात है, झुझू नामक गांव में एक युवक बीर सिंह रहता था। वह अपनी नई नवेली बहू को लाने के लिए ससुराल गया। ससुराल में उसकी खूब खातिरदारी हुई। गौने की रस्म पूरी कर माँ बाप ने बेटी को जमाई के साथ विदा किया। घर की औरतें गीत गाती हुई गांव की सीमा तक उन्हें पहुंचाने आई। बीर सिंह बैलगाड़ी के अगले सिरे पर बैठा था। पीछे बैठी थी उसकी बहू रतन कंवर। बैल हजारों में एक चलते तो हवा से बातें करने लगते। चलते चलते उन्हें काफी समय हो गया। सूरज सिर पर आ गया, धूप तेज। बीर सिंह ने सोचा दोपहरी भर कहीं रुका जाए। मार्ग में आगे एक तालाब था, ठंडा पानी, और वहां बैठने के लिए बरगद और पीपल की ठंडी छाया थी। बीर सिंह अपनी पत्नी के साथ वहां रुक गया। बैलगाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और स्वयं बैलों को खोलकर पानी पिलाने गया। बाद में पीने के लिए ठंडा पानी लाने तालाब की तरफ चल पड़ा। जगह सुनसान थी। उसने जाते समय अपनी पत्नी से कहा, जरा सावधान रहना। बीर सिंह जब वापस आया तो उसने देखा बैलगाड़ी के जुए के पास एक युवक बैठा है। उसे इस तरह बैठा देखकर वह आग बबूला हो गया। फिर युवक उसकी बहू के पास आकर बैठ गया। बीर सिंह ने धैर्य से काम लिया। निकट आकर युवक से पूछताछ की, परंतु यह क्या? वह तो बैलगाड़ी वो रतन कंवर पर अपना हक जमा रहा था। बीर सिंह हैरान था। वह युवक बोला, मैं इस बैलगाड़ी का मालिक हूँ। पीछे बैठी औरत मेरी बहू है। तुम कौन हो? तुम मेरी पत्नी मुझसे छीनना चाहते हो? कहकर वह चिल्लाया। रतन कंवर असमंज में थी। दोनों की शक्लें एक जैसी। वह किसे अपना पति कहे? दोनों में तू तू मैं सुनकर मार्ग चलते राहगीर इकट्ठे हो गए, परंतु वे लोग भी इन दोनों को देखकर आश्चर्य में थे। दोनों की एक ही जैसी शक्ल सूरत और एक जैसी पोशाकें थी। राहगीर ने बैलगाड़ी के पीछे बैठी रतन कंवर से पूछा। वह भी कुछ न कह सकी। बात बढ़ती देखकर लोगों ने उन्हें सलाह दी, आपस में लड़ना अच्छा नहीं। यहीं पास में फोक सिंह गड़रिया रहता है, उसके पास चलकर इस बात का निर्णय करवा लेना चाहिए। फोक सिंह की दूर दूर तक प्रसिद्धि थी। वह इतना बुद्धिमान था कि सही बात की पकड़ करके ही छोड़ता था। फोक सिंह का नाम सुनते ही उन्हें बात जच गई। राहगीरों सहित वे बैलगाड़ी पर बैठ गए। फोक सिंह दूर अपनी बकरियां चरा रहा था। उन्हें देखकर वह उधर ही आ गया। फोक सिंह ने इतने सारे आदमी इकट्ठे होकर आने का कारण पूछा। लोगों ने जैसी देखी वैसी कह दी। फोक सिंह भी उन दोनों युवकों की एक जैसी शक्ल सूरत देखकर बड़ा हैरान था। उसने उन दोनों युवकों से अलग अलग बात की, परंतु दोनों एक ही बात कर रहे थे, बैलगाड़ी और उसमें बैठी औरत उसकी है। फोक सिंह कई क्षण तो सोचता रहा। फिर उसने अपने मन में सोचा, एक शक्ल सूरत के दो आदमी तो हो नहीं सकते, कुछ अंतर तो अवश्य होता है। फिर इन दोनों की तो पोशाकें भी एक जैसी हैं। अवश्य ही दोनों में से कोई एक भूत प्रेत है, आदमी नहीं। इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। सोच विचार कर फोक सिंह ने उन दोनों को अपने पास बुलाया। कहा, आप दोनों में कौन सच्चा है और कौन झूठा, इस बात का निर्णय कोई बातों से तो हो नहीं सकता। एक रास्ता है। वह कौन सा? दोनों के मुंह एक साथ खुला। फोक सिंह गहरी सांस लेकर बोला, मेरे पास पानी की यह मटकी है। जो इसके अंदर प्रवेश कर वापस बाहर निकल आएगा वही इस बैलगाड़ी का मालिक है। पीछे बैठी औरत भी उसी की है। फोक सिंह की बात सुन बीर सिंह के होश गुम हो गए। वह इस कठिन शर्त को कैसे पूरा करे? भला इस छोटी सी मटकी में आदमी कैसे समा सकता है? परंतु दूसरे ने इसे मामूली बात माना और बोला, बस इतनी सी बात है, मैं इसके अंदर प्रवेश कर बाहर आ सकता हूँ। फोक सिंह बोला, तब यह औरत और यह बैलगाड़ी तुम्हारी होगी। यह कहकर फोक सिंह ने अपने आगे पड़ी मटकी को उठाया और उसका मुंह खोलकर उसके अंदर प्रवेश करने हेतु उस युवक से कहा।
उस युवक ने अपने देह का आकार छोटा किया और चला गया मटकी के अंदर। भोग सिंह ने चटपट उसका मुंह बंद कर दिया। बीर सिंह को वह मटकी देते हुए कहा, ले भाई, यह औरत और यह बैलगाड़ी तुम्हारी है। यह तो छलावा था, अब यह इस मटकी में से कभी नहीं निकल पाएगा। तुम मार्ग में कहीं जमीन खोद कर इसे गाड़ देना और खुशी खुशी अपने घर चले जाना। भोग सिंह का यह निर्णय सुनकर सभी लोग चकित रह गए, फिर वाह वाह कहते हुए अपने अपने घरों को चल गए।